जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल राज लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा क्लास यानी जो हम आपको देते जा रहे हैं एक बार एक टॉपिक करके नया नया करके ला रहे हैं आपके बीच में, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और अगर यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो मेरे इस क्लास के वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ये सभी जानकारियाँ पहुँच सके। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे बीमारियों के बारे में आपको पता है कि किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है बीमारियों से संबंधित। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में जीवाणु हो या विषाणु हो या प्रोटोजोआ हो, इन तीन जीवों से जो है बहुत सारी बीमारियां होती है और इन बीमारियों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से उन सभी बीमारियों को अच्छी तरह से याद कर लें कि कौन सी बीमारी किससे होती है। तो आज हम 3 ट्रिक बताएंगे आपको, जीवाणु का अलग ट्रिक, विषाणु का अलग ट्रिक और प्रोटोजोआ का अलग ट्रिक। इन तीनों ट्रिक को अगर अच्छी तरह से आप याद कर लें तो किसी भी एग्जाम में बीमारी वाला प्रश्न कभी भी गलत आप करके नहीं आएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है ये है प्रमुख रोग। क्या है? प्रमुख रोग एवं उनके कारक, यानी किन के कारक से जो है ना, यानी किसके वजह से जो है ये बीमारियां होती है। तो ये भी जो क्लास है बिल्कुल ट्रिक पे डिपेंडेड है। ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से तीनों को याद कर लेंगे। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं यहाँ पे जीवाणु। क्या है? जीवाणु। जीवाणु को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बोलिए या जीवाणु बोलिए। तो जीवाणु से जो रोग होने वाले हैं इनका जो ट्रिक हम लिखे हुए हैं यहाँ देखिए, लिखे हुए हैं डीप सिटी का कुटनी है। क्या लिखे हैं? डीप सिटी का कुटनी है। आप भी अपने कॉपी पे इसी तरह से लिख लें कि डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है, ये जीवाणु से होने वाले रोग का एक ट्रिक है। तो अब देखिए इसके ट्रिक में सारा जीवाणु जितने भी हैं रोग लगभग वो आ ही जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ लिखे हुए हैं डीप सिटी का कुटनी यानी कुटनी है। तो डीप सिटी का कुटनी है। क्या है इसका ट्रिक? डीप सिटी का कुटनी है। तो ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इसका जो ट्रिक है हमारे पास में वो है डीप सिटी का कुटनी है। अब देखिए डीप सिटी का कुटनी का मतलब क्या हो गया। डी से आपको याद रखना है डिप्थीरिया। क्या रखना है? डी से आपको याद रखना है कि आपको डिप्थीरिया। डी से क्या हो जाएगा आपका? डिप्थीरिया हो गया। पो से क्या हो जाएगा आपका? प्लेग। पो से क्या हो जाएगा? प्लेग। प्लेग एक बीमारी है जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है और डिप्थीरिया एक बीमारी है जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है। सी से याद रखना आपको सिफिलिसिस। सी से क्या रखना है आपको? सिफिलिसिस। सिफिलिसिस जो बीमारी होती है ये भी जीवाणु से, इसमें जितना भी बीमारी देख रहे हैं आप जीवाणु से होने वाला रोग है। सबसे पहले उसके बाद में सिफिलिसिस में सी से हो गया सिफिलिसिस। टी से आपको याद रखना है टिटनस। क्या रखना है? टिटनस। टिटनस बीमारी जो होता है वो भी जीवाणु से होता है। तो इसका ट्रिक में हम लोग रखेंगे टी से टिटनस। उसमें का डीप सिटी का से हो जाएगा आपको काली खांसी। क्या हो जाएगा आपका? काली खांसी। तो का से आपको याद रखना है काली खांसी। फिर यहाँ पे कुटनी। कुटनी में कुटनी, ये 3 वर्ड है। कुटनी। कु से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी बोलिए या कुष्ठ रोग बोलिए। कु से याद रखना है आपको कुष्ठ रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। फिर इसे तो आ गया यहाँ पे टी है और यहाँ पे ट है। टी से होगा टिटनस और ट से हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। और है से हो जाएगा आपका हैजा। है से क्या हो जाएगा? हैजा। और नी से हो जाएगा आपका निमोनिया। ह से हैजा हो जाएगा और नी से हो जाएगा निमोनिया। तो आपको फिर से मेरे साथ बोलना है कि डीप सिटी का कुटनी है। क्या बोलना है आपको? डीप सिटी का कुटनी है। तो डीप सिटी का कुटनी में हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिसिस, टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ रोग या टाइफाइड, कुष्ठ रोग या टीबी, फिर यहाँ टाइफाइड, हैजा और निमोनिया। तो आपको फिर से एक बार लास्टली बार बोलना है आपको कि डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। यह है जीवाणु से। किससे है? जीवाणु से। आपको याद रखना है कि जीवाणु को क्या बोलते हैं हम लोग कि डीप सिटी का कुटनी है। यह है जीवाणु। डीप सिटी का कुटनी है, ये क्या है? जीवाणु। क्या क्या रखना है आपको? डी से डिप्थीरिया, क से प्लेग, सी से सिफिलिसिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग या टीबी, नी से टी से टीबी हो गया और फिर ट से गया टाइफाइड, ट से गया टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा। ये सभी बीमारियां जितने भी हैं ये सब के सब जीवाणु से होने वाला रोग है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि निमोनिया रोग का, निमोनिया जो है किसके कारण होता है, आपको याद रखना है जीवाणु से। अगर पूछ दिया जाए कि टिटनस किसके कारण होता है तो जीवाणु का। अगर बोलते कि टीबी किसके कारण होता है तो जीवाणु का। तो ये याद रखना है आपको कि जीवाणु से होने वाला ये सभी रोग हैं, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। इसके बाद जो अगला देख रहे हैं आप, ये लिखे हैं प्रोटोजोआ। ये क्या है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होने वाले हैं उनका जो ट्रिक है यहाँ देखिए, लिखे हैं काम पे सौंप। काम पे सौंप। याद रखना है कि काम पे सौंप एक ऐसा वर्ड है, आपको दिमाग में घुमाना है बार बार कि ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उसका ट्रिक बना कर रखिए हम लोग काम पे सौंप। काम पे सौंप यानी किसी चीज को कुछ देना होता है ना, कहता कि जब हम काम पे रहेंगे उस वक्त हमको सौंप देना यानी दे देना हमको।
याद रखना है आपको क्या, कोई हम किसी को कोई चीज दिए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जब हम काम पे रहेंगे वहां पे तुम वहीं आकर के हमको दे देना। यानी क्या कहना है आपको कि काम पे सौंप, काम पे सौंप, आपको क्या कहना है, काम पे सौंप। तो काम पे सौंप पे क्या आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ। क्या बोलना है आपको, काम पे सौंप, यानी ये हो गया प्रोटोजोआ। अभी हम क्या बताएं, जीवाणु का डीप सिटी का कुटनी है, ये है जीवाणु, डीप सिटी का कुटनी है जीवाणु। और काम पे सौंप क्या हो गया आपका प्रोटोजोआ, काम पे सौंप क्या हो गया आपका प्रोटोजोआ। अब देखिए इस पे क्या, काम पे सौंप का मतलब क्या हो गया, कहां से हो जाएगा आपका कालाजार, कहां से क्या हो जाएगा आपका कालाजार हो जाएगा। मौ से हो जाएगा मलेरिया, मुंह से क्या हो जाएगा मलेरिया। फिर पे से हो जाएगा आपका पेचिस, पे से क्या हो जाएगा पेचिस। सो से हो जाएगा आपका सोने की बीमारी, सो से क्या हो जाएगा आपका सोने की बीमारी। और पो से हो जाएगा आपका पायरिया, पो से क्या हो जाएगा पायरिया। देखिए इसको इस ट्रिक के साथ साथ में आपको इस वर्ड को भी अच्छी तरह से पकड़ के चलना है, तभी आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, नहीं तो फिर वर्ड में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, दूसरा दूसरे में कर दीजिएगा। इसलिए अच्छी तरह से इसको ट्रिक के साथ में आपको वर्ड को भी दिमाग में घुमाना है। का से कालाजार, का से कालाजार, म से मलेरिया, म से मलेरिया, पे से पेचिस, पे से पेचिस, सो से सोने की बीमारी, सो से सोने की बीमारी, पा से पायरिया, पा से पायरिया। तो इस तरह से आपको याद करना है, काम पे सौंप, काम पे सौंप, काम पे सौंप बोलना है। काम पे सौंप क्या है, ये प्रोटोजोआ है, क्या है ये प्रोटोजोआ है। काम पे सौंप क्या है आपका प्रोटोजोआ है। का से क्या बताएं आपको कालाजार, का से क्या बताएं कालाजार। पे से क्या हो जाएगा, मौ से क्या हो जाएगा मलेरिया, मौ से क्या हो जाएगा मलेरिया। पे से पेचिस, पे से पेचिस। सौ से सोने की बीमारी, सौ से सोने की बीमारी। और प से पायरिया, पायरिया आपको पता होना चाहिए मसूड़े की बीमारी होती है, जो मसूड़ा में जो पीलापन आता है, जो दांत जो आपका पीला पीला हो जाता है वो पायरिया कहलाता है, और वो किसी कारण होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं तीसरा जो हमारा है ये विषाणु, तीसरा क्या है विषाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं वायरस। तो वायरस बोलिए या विषाणु बोलिए, तो विषाणु से होने वाला जो रोग है आपका, ये आपका हो गया विषाणु से। तो इसमें आपको याद रखना है कि मेरी कैट एमपी की है, मेरी कैट एमपी की है। क्या याद रखना है आपको, मेरी कैट एमपी का मतलब मेरी जो बिल्ली है ना, हम एमपी से मंगवाए, कहां से मंगवाए एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। आपको पहले से याद करना है कि मेरी कैट यानी हम जो बिल्ली पास रहे हैं, यानी पोल मतलब कि पाल रहे हैं, यानी क्या मतलब जिसको हम लोग कहते हैं फालतू जीव, बिल्ली जो हमारा कैट यानी जो है वो हम कहां से मंगवाए हैं एमपी से। तो उसके लिए हम ट्रिक बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको कि मेरी कैट एमपी की है, मेरी कैट एमपी की है। आपको बोलना है मेरी कैट एमपी की है। कैट मतलब बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, यानी हम जो बिल्ली पाल रहे हैं वो कहाँ की पाल रहे हैं एमपी का पाल रहे हैं। तो इसको बस याद रखना है आपको, ये अंग्रेजी का लेटर पे लिखना है। किस पे लिखना है अंग्रेजी के लेटर पे। यहाँ हम लिखे हैं MERI मेरी, CAT कैट, मेरी कैट, एमपी की साइलेंट वर्ड है, की है साइलेंट वर्ड। की को हम लोग ऐसे ही बस याद रखेंगे कि एक हमारा याद करने का लॉजिक है। मेरी कैट एमपी की है का मतलब एच का मतलब है। अब देखिए इसमें हमारा सारा जितना भी वायरस वाली बीमारी है सब के सब आ जाते हैं। एम से हो जाएगा आपका मम्पस, इसको हम लोग बोलते हैं गलसुआ। आप देखते होंगे किसी किसी पूरा गाल ऐसे फूल जाता है तो वो हो गया गलसुआ। क्या हो जाएगा गलसुआ, जिसको हम लोग गलसोथ भी बोलते हैं। ये हमारा जो गला का जो है ना, ये इसमें प्रभावित करता है। ये हो गया गलसुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मम्पस। एम से हो जाएगा आपका मम्पस, इसको बोलते हैं गलसुआ या गलसोथ। इसका ई से जो आप देख रहे हैं, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंसाइटिस। क्या है इंसेफ्लाइटिस, क्या बोलना है आपको, इसे आपको बोलना है इंसेफ्लाइटिस। क्या बोलना है इंसेफ्लाइटिस, ये बीमारी है इंसेफ्लाइटिस। इससे हो गया आपका इंसेफ्लाइटिस। फिर आर से हो गया आपका रेबीज, आर से क्या हो जाएगा रेबीज हो जाएगा। आई से आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या बोलना है आपको इन्फ्लुएंजा। फिर से याद करना है आपको, मेरी में क्या होगा चार वर्ड, MERI मेरी। तो मेरी में एम से हो गया आपका मम्पस, जिसको हम लोग गलसुआ या गलसोथ बोलते हैं। इस हो गया इंसेफ्लाइटिस, इसे क्या बोलना है आपको इंसेफ्लाइटिस। आर से आपको बोलना है रेबीज, आर से क्या बोलना है रेबीज बोलना है। आई से बोलना है आपको इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। ये चार वर्ड से आपका चार बीमारी होगी क्लियर। फिर CAT कैट में आप यहाँ देख रहे हैं, सी से आपको बोलना है चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं चेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग चेचक बीमारी आपको पता है दो तरह का होता है, एक छोटी माता एक बड़ी माता, एक छोटी माता और बड़ी माता। तो वो चेचक जो है चिकन पॉक्स में ही आ जाएगा। चेचक को अंग्रेजी में चिकन पॉक्स बोलते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। तो चेचक बोलिए या चिकन पॉक्स बोलिए। चिकन पॉक्स दो प्रकार के, स्मॉल और बिग, यानी दो तरह का आता है। तो एक हो गया छोटी माता, एक होता है बड़ी माता। तो उसी को दोनों हमको इसी में याद कर लेंगे कि सी से क्या रखना है आपको चिकन पॉक्स, सी से क्या रखना है चिकन पॉक्स या चेचक, ठीक है। इसके बाद ए से आपको याद करना है एड्स, ए से क्या रखना है आपको एड्स। ए जो देख रहे हैं ए से हो जाएगा आपका एड्स। और टी से आपका हो जाएगा ट्रेकोमा, टी से क्या हो जाएगा आपका ट्रेकोमा। टी से हो गया आपका ट्रेकोमा जो आंख की बीमारी है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है आंख की, आपको याद रखना है। फिर एमपी में आपका एम और पी है, एम से आपको याद रखना है
मिजेल्स, क्या याद रखना है, मिजेल्स। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं इसको, खसरा। खसरा बीमारी को जो है मिजेल्स बोलते हैं। तो एम से आपका हो जाएगा मिजेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं, खसरा। फिर पी से आपका हो जाएगा पोलियो, पी से क्या हो जाएगा आपका, पोलियो। और की हमारा साइलेंट वर्ड है, की से कुछ नहीं याद रखना है आपको। एच से याद रखना, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या हो गया है। तो है में दो बीमारी है, एक हो जाएगा ह से हर्पीस, ह से हर्पीस, और ह से हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस आपका नाम सुनेंगे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह की बीमारी का प्रकार होता है। तो एस हो जाएगा हेपेटाइटिस भी, और एस हो जाएगा आपका हर्पिस भी। तो यानी इस तरह से आप देख लिए कि विषाणु से जो भी रोग हैं ये सब के सब हमारे इसमें कवर हो गया। क्या नाम है इसका ट्रिक में, मेरी कैट एमपी की है, मेरी कैट एमपी की है, ये आपका हो गया विषाणु से, मेरी कैट एमपी की है। तो एम से हो जाएगा आपका मम्पस, इसको गलसुआ बोलते हैं। ई से हो गया इन्फ्लुएंटाइटिस, आर से आपका हो गया रेबीज, फिर आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, सी से आपका चिकन पॉक्स, ए से आपका हो गया एड्स, टी से हो गया आपका ट्रेकोमा, एम से हो गया मिजेल्स, इसको हम लोग खसरा बोलते हैं। इस बाद पी से हो जाएगा पोलियो, की हमारा साइलेंट वर्ड है। और इसके बाद में एच जो देख रहे हैं, एच हमारा हो गया हेपेटाइटिस, और या फिर दूसरा बीमारी इसमें क्या कहेंगे, हर्पिस। हर्पिस भी हमारा एस से हो जाएगा। तो इसमें याद रखना है आपको, ये 3 ट्रिक बताएं आपको हम, ये तीनों ट्रिक को आपको बार बार घुमाना है, बार बार बोलना है, इसको कॉपी में लिखना है, सभी बीमारियों को साथ में लिख देना है। सबसे पहले हम लोग जीवाणु को याद किए हैं। जीवाणु आपको हम क्या बताएं, जीवाणु में बताएं आपको हम कि डीप सिटी का कुटनी है। पहला क्या बीमारी, जीवाणु से क्या बताएं आपको, डीप सिटी का कुटनी है। दूसरा बताएं आपको हम प्रोटोजोआ का, उसमें क्या बताएं, काम पे सौंप, काम पे सौंप। और तीसरा जो बताएं आपको कि मेरी कैट एमपी की है, मेरी कैट एमपी की है। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड बोलना, वो तीनों ट्रिक को आपको बार बार घुमाना है, बोलना है। और इस तरह से क्या होगा कि आपका बीमारी से संबंधित जितने भी जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी के बारे में पूछेगा, तो ये सारा प्रश्न आपको इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा, इसके बारे में अपना कमेंट में राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह का आपको नया नया वीडियो, नया नया टॉपिक ट्रिक वाइज करके हम आपको देते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।